प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो विषय हम करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है वस्तुओं के समूह बनाना। इस शीर्षक के अंतर्गत सर्वप्रथम तो हमको तीन बातों को समझना पड़ेगा। वो तीन बातें हैं। पहली बात कि समूह बनाने से हम समझते क्या हैं। दूसरी बात, समूह बनाने के आधार क्या होंगे। तीसरी बात, समूह बनाने का फायदा क्या है या इसकी जरूरत हमको क्यों महसूस होती है। पहले प्रश्न पे आते हैं कि समूह बनाने का अर्थ क्या है। समूह बनाने का बड़ा सरल सा अर्थ है वर्गीकरण करना। अर्थ है कि चीजों को अलग अलग भागों में या अलग अलग जगह पे रखना। किसके आधार पे? जैसे आकार के आधार पे। मान लीजिए कोई त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार वस्तु एक जगह, कोई आयताकार है वो एक जगह, कोई शंकुकार है वो एक जगह पे। रंग के आधार पे, कोई लाल रंग की वस्तु है वो एक जगह पे, हरे रंग का है चीजें हैं वो एक तरफ से एक तरफ। इसी तरह माप के आधार पे, कोई लंबी वस्तुएं हैं वो एक जगह, जो छोटी वस्तुएं एक जगह, या 1 फुट वाली एक जगह, 2 फुट वाली कीले एक जगह, 3 फुट वाली तीसरी जगह। तो इस तरह से। इसी तरह उपयोग के आधार पे, मान लीजिए हम कहें कि चीनी, दालें, चावल, तो ये कहाँ मिलना चाहिए? ये किचन में। इसी तरह कहें कि सोफा, टेबल, टीवी, तो ये ड्राइंग रूम में। तो ये भी एक वर्गीकरण है। इसी तरह से उपयोग के आधार पे हम समझ गए। अब हम समझे कठोरता के आधार पे, जो सख्त चीजें उनको एक जगह, जो नरम चीजें हैं वो एक जगह। इसी तरह घुलनशीलता के आधार पे, कुछ पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं जैसे नमक और चीनी, उनको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। इसी तरह कुछ पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं, उनको अघुलनशील कह सकते हैं, उनको एक तरफ रखेंगे। तो ये भी समूहीकरण हो गया। इसी तरह से वजन के हिसाब से, कोई भारी वस्तुएं होती है वो पानी में डूब जाती है, कोई हल्की होती है वो तैरती है। तो इस तरह हम कहते हैं प्लास्टिक और लोहा। इसी तरह से पारदर्शिता के आधार पे, पारदर्शिता के आधार पे जिन वस्तुओं से हम बिल्कुल आर पार देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक शीशा होता है, उससे हम बिल्कुल एकदम आर पार देख सकते हैं। इसी तरह से पारभासी वस्तुएं, जैसे मान लीजिए कि तेल लगा हुआ कागज हो तो उसे हम हल्का हल्का वार पार देख सकते हैं, या पुराना घिसा हुआ शीशा हो, धुंधला सा हो गया हो, उससे भी हल्का हल्का आर पार देख सकते हैं, उसको बोलते हैं पारभासी। और जिन वस्तुओं में से हम आर पार नहीं दे सकते, उसको जिसमें पारदर्शिता बिल्कुल जीरो होगी, शून्य होगी, उनको कहेंगे हम अपारदर्शी वस्तुएं। तो ये तो हुआ कि वर्गीकरण या फिर जो समूहीकरण आप कहेंगे। जो अगला हमारा सवाल इसका है, जो हमको आना चाहिए इस पाठ में, वो ये है कि ये जो वर्गीकरण का आधार क्या होगा। यूं तो मैंने पहले भी बता दिया कि वर्गीकरण के ये सभी आधार होंगे, आकार, रंग, माप, उपयोग, वो किस स्रोत से प्राप्त हो रहा है, ये सभी आधार है। किंतु अगर एक संक्षेप में से कहना हो तो हम कहेंगे कि वर्गीकरण का आधार या समूहीकरण का आधार वस्तुओं के गुण धर्म होते हैं। अब जो तीसरी बात हमको मालूम होनी चाहिए वो है कि हमको ये वस्तुओं के समूह बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, या दूसरे शब्दों में प्रश्न हो सकता है कि इसका फायदा क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि किचन का सामान किचन में रखने से, ड्राइंग रूम का सामान ड्राइंग रूम में रखने से, या 1 इंच की प्लेट एक जगह रखने से, 2 इंच की एक जगह रखने से, 1.5 इंच की एक जगह रखने से हमको क्या फायदा है, तो आप कहेंगे सर अगर हमको जरूरत पड़ेगी कोई चीज की तो समय की हमें बेहद बचत होगी। बिल्कुल सही। तो पहली जो जरूरत है वो इसलिए कि समूहीकरण करने समय की बचत होती है। दूसरी बात क्या होती है कि मान लीजिए आज हमें कुछ खाना बनाना है और हमने सारी दालें ये हेवाए 10 जगह रख रखी है, तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा और हम ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। कितनी ऊर्जा उसमें खाम खा की खराब होगी। तो हमको पता है कि यहां पर दालें हैं, तो हमने समय बचा लिया, ऊर्जा बचा ली। इसी तरह हमको पता है कि आज हमें खुदाई करनी है तो उसके लिए औजार कहाँ पे, आज कटाई करनी है उसके औजार कहाँ पर है, और हमने लिख रखा है, डायरी देखी भाई यहाँ पे रखी हुई है हमने ये चीज, या ये फाइल हमने ऑफिस में यहाँ रखी है, डायरी देखी, गए, समय की बचत भी हो गई, ऊर्जा की बचत भी होगी। और तीसरी बात जो इस सबसे निकल के आती है वो है कि कार्य करना सरल हो जाता है। तो ये तीनों सवाल इस पाठ के सबसे प्रमुख सवाल है। मैं समझता हूं कि ये सभी आपको
समझ आ गए होंगे। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। इसी पाठ में एक शब्द बार बार आ रहा है, वो है पदार्थ। अंग्रेजी में कहते हैं मैटर। और जब प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज मैटर, तो उसका उत्तर बड़ा सरल सा होता है कि इस संसार में जो भी वस्तु है वो किसी चीज से बनी है। उदाहरण के लिए हम कहें कुर्सी, तो कुर्सी किस किस चीज से बनी होगी? आप कहेंगे कि कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, फिर उसमें प्लास्टिक की नेटिंग हुई हुई है, फिर आप कहेंगे कि नहीं उसमें थोड़ा सा हल्का सा लेदर भी लगा हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक यानी प्लास्टिक उसमें लगा है, प्लास्टिक एक पदार्थ है, फिर लकड़ी भी एक पदार्थ है, फिर तीसरा जो बताया कि इसमें स्टेनलेस स्टील वो भी एक पदार्थ है। तो इसमें ये 3 तरह के पदार्थ से बनी है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वो सभी चीजें जिससे कोई वस्तु बनती है उसको पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का अपना एक वजन या द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है। आगे जब आप 9वीं कक्षा में पहुंचेंगे तो वहां पदार्थ पर पहला पाठ काफी लंबा है कि पदार्थ होता क्या है, ये कैसा होता है, इसके कितने प्रकार, जैसे ठोस पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ होता है, गैस पदार्थ होता है। जैसे जल जो है तरल पदार्थ है, इसी तरह जब वो जम जाता है बर्फ तो वो ठोस पदार्थ बन जाता है, इसी तरह जब वो भाप बन जाता है तो गैसीय पदार्थ हो जाता है। इस तरह पदार्थ की 3 प्रकार भी होते हैं। आगे इस पाठ में कुछ एक प्रश्न है बड़े महत्वपूर्ण। जैसे कि आपको प्रश्न होगा कि एक बॉल है, वो किस पदार्थ से बनी है। तो अगर आप बॉल देखें, मान लीजिए आप चमड़े की बॉल देखें, उसको ध्यानपूर्वक देखें, तो बॉल के आप देखेंगे कि उसमें सिलाई हुई है, वहां धागा लगा हुआ है, दोनों तरफ उसमें लेदर लगा हुआ है, अंदर हो सकता है प्लास्टिक भी हो। तो इस तरह उसमें 3 पदार्थ हो गए। एक तो धागा अगर कॉटन का है तो आप कहेंगे कॉटन, अगर नायलॉन का धागा, तो नायलॉन एक पदार्थ हो गया, वो चमड़ा दूसरा पदार्थ हो गया उसमें, और उसके अंदर जो प्लास्टिक है वो तीसरा पदार्थ हो गया। अगर हमसे कोई पूछे कि बोतल में कौन सा पदार्थ होगा, तो आप कहेंगे कि भाई बोतल में एक तो बोतल जो है कांच उसका पदार्थ है, दूसरा बोतल के ऊपर जो सील लगी हुई है वो लोहे की या वो सील होगी आपकी टिन की, तो वो दूसरा पदार्थ है। तीसरा उस पर कागज लगा हुआ है, तो तीसरा पदार्थ क्या हो गया? कागज। इसी तरह से एक इसका विपरीत प्रश्न हो सकता है कि कांच से बने 4 पदार्थ लिखिए। तो आप लिख लेंगे कि खिड़की के शीशे, या कार के शीशे, आप लिख सकते हैं कि आईना, आप लिख सकते हैं बोतल, आप लिख सकते हैं कि कांच का गिलास। या आपसे पूछ सकते हैं कि प्लास्टिक पदार्थ से बनी 5 वस्तुएं लिखिए। तो आप लिख लेंगे कुर्सी लिख देंगे, आप लिख लेंगे खिलौने लिख देंगे, या बॉल लिख देंगे। इसी तरह से आपको अगर पूछा जाए लकड़ी से बने पदार्थ, तो लकड़ी से बने पदार्थ में आप लिख सकते हैं कि कुर्सी, ये बेटे प्लास्टिक से बना हुआ है, इसका पदार्थ प्लास्टिक का है। तो लकड़ी से बने हुए जैसे आप कह लेंगे बैट कह लेंगे, बॉल कह लेंगे, घर कह लेंगे। तो ये इस पाठ में मुख्यतः इन बिंदुओं पे चर्चा की गई है। मैं समझता हूं मैं आपके ध्यान में ये समूहीकरण, वर्गीकरण, इसकी क्या आवश्यकता है, ये किस आधार पे किया जाता है और इनमें क्या क्या भिन्नताएं होती हैं, ये सब आपके ध्यान में ला पाया हूं। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।